आशीष जी, अगर बात करें आज एक आपकी स्क्रीनिंग चल रही है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म है और फिल्म का नाम क्या है? जी, फ़िल्म का नाम है वाई फ़िल्म्स का सेक्स चैट विद पप्पू एंड पापा। और ये दुनिया की सबसे पहली फ़िक्शन सीरीज़ है जो सेक्स एजुकेशन के बारे में है। और ये पहली बार है कि एक ऐसी सीरीज़ 15 भाषाओं में बनाई जा रही है। 6 इंडियन भाषा और 9 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग चाइनीज़, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, डच भाषा। और ये इंटेंशन है हमारा इस सीरीज़ के ज़रिए कि हम सेक्स के बारे में और सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचा पाए, ना सिर्फ बच्चे बट ऑल्सो अडल्ट्स। सर, जैसे कि अपने हिंदुस्तान में इस पे काफ़ी पर्दा है, जी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये मतलब मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है कि इतना बड़ा देश है अपना, कुछ 120-140 करोड़ की आबादी है अपनी। ये वही देश है जहाँ पे कामासूत्रा पैदा हुआ था, खजुराहो टेम्पल्स हैं, लेकिन जब सेक्स की बात आती है तो लोग शर्मा जाते हैं, घबरा जाते हैं। और यही हमारी रिसर्च बताती है कि जब सही जानकारी सही जगह से ना जाए तभी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और गड़बड़ें होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारी क्लैरिफिकेशंस अपने पेरेंट्स के थ्रू बच्चों को मिले, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन और गलत इन्फॉर्मेशन नो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए ये तो हमारी शुरुआत है कि हम ये बात को बाहर लाएं और वी मेक इट ईजी एंड कंफर्टेबल टू हैव दोस कॉन्वर्जेशंस। कितना मुश्किल था आपके लिए कि कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा अपने बच्चे को इस तरह की फिल्म में डालना, या फिर कि ये सब चीज़ें क्या है जो फोनों में पेपर पे लिख के मांगा जी, जाता है, जी, दुकान वाला भी पेपर में बोर्ड जी, करके देता है, जी। उसके बारे में? जी, बिल्कुल। बहुत मतलब मुझे बहुत अजीब लगता है और इसीलिए मुश्किल था हमारे लिए ना सिर्फ लिखना बट ऑल्सो बच्चे को कास्ट करना। और हमारा जो बहुत ही खतरनाक बच्चा है कबीर साजिद, जिसने इसमें एक्टिंग की है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो दोनों टीचर्स हैं, वो दोनों प्रोफेसर्स हैं। तो दोनों ने आकर मतलब उन्हें हमारे इरादे समझ में आ गए कि हम क्या करने की कोशिश करें। तो उन दोनों की एक्साइटमेंट वो तुरंत मान गए और बड़े एक्साइट हो गए और कबीर आ गया और ये बड़ी आसानी से बन गया फिर। सर, इंग्लिश फिल्मों में ये चीज़ दिखाया जाता है उसको बुरा नहीं माना जाता है, और हिंदुस्तान में अगर इस चीज़ का नाम लेते हैं सब टीवी छोड़कर, एलसीडी टीवी जी, पर्दा छोड़ के निकल जाते जी, हैं। जी। इसके बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, बहुत ही मतलब मुझे तो लगता है इंग्लिश फिल्म अपना शौक समझते हैं कि इंग्लिश फिल्म बहुत अपना स्टेटस है। वही मुझे बस समझ में नहीं आता कि जैसे हमारी टैगलाइन है कि इसमें शर्माने की क्या बात है, कि क्यों हम लोग शर्माते हैं, क्यों हम लोग घबराते हैं इन चीज़ों से, कि बड़े प्यार से, बड़े कॉन्फिडेंस से, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। बिकॉज अगर सेक्स ना होता तो हम कोई ना होते तो ये बात करना और बाहर लाना इस बात को बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से हमने शुरुआत की है और होपफुली थोड़े वो विचार भी बदलेंगे इस सीरीज़ के साथ। तो देखते हैं। एक लाइन में स्टोरी बताएंगे? एक लाइन में ये कहानी है बहुत ही स्मार्ट बच्चे पप्पू की, जो अपने पापा को बहुत अजीबो-गरीब सवाल पूछता है, जो कई बार कई बच्चों के दिमाग में आते हैं कि सेक्स क्या होता है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं। और पहले जैसे ऑकवर्डनेस होती है वैसे पहले ऑकवर्डनेस होती है, और फिर पापा बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से ना सिर्फ पप्पू को बट अपने खुद के पापा दद्दू को भी अच्छे से समझाते हैं। और इस फैमिली के थ्रू हम होपफुली और सारे लोगों को भी समझा पाएंगे। इस मूवी को स्कूलों में दिखाएंगे आप? जी, स्कूल कॉलेज में दिखाएंगे इस मूवी को आगे? ये तो मैं बहुत चाहूँगा, ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम ये कंटेंट सारे स्कूल्स में फ्री बांटें और करिकुलम का हिस्सा बन जाए और कॉन्वर्सेशन इतनी अच्छे से और आसानी से शुरुआत हो। कहीं आपको एक बार सोच में पड़ गए थे मूवी बनाने से पहले कि यार कहीं फंस ना जाए, कहीं उल्टा रिएक्शन आ जाए, कभी लगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग पहले से बिकॉज हमारे इरादे बहुत नेक थे। ये कभी हम लोग शुरुआत करते वक्त ऐसा कभी हमने नहीं सोचा था कि कोई गंदे जोक्स होंगे या इसमें, या कोई गलत बात होगी। तो हमारे जब इरादे नेक होते हैं ना और सच्चे होते हैं तो वो दुविधा कभी नहीं आती लाइफ में यार। कास्ट के बारे में बताइए, कौन कौन है इसमें, या किसके? इसमें एक बहुत ही, मैंने कहा ना, खतरनाक बच्चा है कबीर साजिद नाम का, जो इतना बढ़िया एक्टर है, जो हमारे पप्पू का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं आनंद तिवारी, जो पापा का पार्ट प्ले कर रहे हैं। और एक लेजेंड वेटरन एक्टर हैं, थेस्पियन एक्टर सचिन पिलगांवकर सर, जो मेरा सपना रहा है उनके साथ काम करने का। सो सचिन सर आए और वो दद्दू का पार्ट, पापा के पापा का पार्ट प्ले कर रहे हैं। फिर इसमें है अलका अमीन रही थी हमारे पिछली फिल्म दम लगा के हैशा में, वो हैं माता जी, दादी। और उनके साथ हैं टीवी की बहुत ही पॉपुलर एक्टर संजीदा शेख, वो जो मम्मी का पार्ट प्ले कर रही है। उसमें छोटे छोटे कैमियोज बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्टर्स ने किए हैं, जैसे कि उर्वशी रौतेला है,
जो मिस यूनिवर्स हैं फ़िलहाल, मिस यूनिवर्स इंडिया, इसमें शारिब हाशमी है, जिसे आपने जब तक है जान फिल्मिस्तान में देखा होगा। इसमें टीवी के बहुत ही पॉपुलर फेस फैज़ल खान हैं, जो महाराणा प्रताप रह चुके हैं, जो बहुत सारे डांस शोज़ जीत चुके हैं। और वाई फिल्म्स की दुनिया से सबा आज़ाद, श्रेया धनवंतरी, अली फजल, ये सब भी हैं। सर आपने वाई फिल्म्स का नाम लिया, कैसे बाहर से लोग भी लेते हैं वाई फिल्म से बाहर निकलते हैं आपने? मतलब यशराज फिल्म के बाहर तो यशराज उसमें फिल्म के उन्हीं को लेते हैं बाहर वाले लोग इसमें जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आनंद हमारे साथ मतलब इन हाउस नहीं है, सचिन सर इन हाउस नहीं है, कबीर इन हाउस नहीं है, तो वी वर्क विद एवरीवन। आपसे कैसे जुड़े? जी कोई आपसे अगर जुड़ना चाहे मूवी के वेल, 2-3 ज़रिए होते हैं। अगर आपको एक्टिंग करनी हो तो हमारी कास्टिंग डायरेक्टर हैं शानू शर्मा, उनके पास हम रीरूट करते हैं। अगर आपको कोई स्टोरी या कहानी पिच करनी हो तो हमारी वेबसाइट है ping@yfilms.in, आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं और फिर हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं और वहाँ से फिर शुरुआत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गौरव वेरेवर इज क्या बोलते हैं फायर फाइटर। डॉक्टर सर चांद जी, आज मूवी का स्क्रीनिंग था, सेक्स चैट, पप्पू एंड पापा, आप थोड़ा लेट हो गए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वो कहीं और, आप देख रहे हैं अभी तक मेकअप लगा हुआ है, बाल बना हुआ है, हम लोग वो शो आ रहा है टीवी पर, तो उस पर बिजी था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मिस कर गया। लेकिन ये पूरा सारे एपिसोड्स मैं देख चुका हूँ क्योंकि हम लोग ही इस एपिसोड्स के सारे म्यूज़िक बनाए हैं। इसमें जो 2 गाने हैं, टाइटल गाना है, एंड क्रेडिट्स के गाने हैं, वो सारे हम लोग ने किए हैं। हमारा ग्रुप है सुपरबिया, तो मेरे बहुत ही शर्मीले दोनों पार्टनर हैं जो सामने आना नहीं चाहते हैं, रोशन और गौरव। बहुत मज़ा आया। और इसमें जो छोटा सा ये 6 साल का बच्चा है, ये वाकई एक मतलब अनबिलीवेबल है। जब हम लोगों ने उनसे एक रैप करवाया, जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने रैप के सारे लाइंस और सारे लाइंस गाए, इट इज़ अमेजिंग। और सिंगर भी नहीं है, एज एन एक्टर ही इज़ ब्रिलियंट। एंड ऑफ कोर्स मैंने सचिन जी से लेकर द एंटायर कास्ट ऑफ दिस फिल्म, दिस डिजिटल फिल्म इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इतने एक तरह से एक बहुत ही डेलिकेट मामला है कि बच्चों को किस तरह से आप समझाएं कि ये चीज़ें जो टैबू है, जो जिसके बारे में बात नहीं होती, वो कैसे कहें, लेकिन उसमें इतना एंटरटेनमेंट, उसमें इतना एक मासूमियत के साथ साथ एक मज़ा भी रखा है। तो इट वाज फैंटास्टिक, बहुत मज़ा आया। सर बच्चों के साथ आप हैं, अभी भी शो चल रहा है जो आपका बच्चों के साथ है, बच्चों के साथ का ही। बच्चों को सेक्स की शिक्षा देनी चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन फ़िलहाल तो हम लोग उन्हें हमारे शो में संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। और अगर सेक्स की शिक्षा की बात चल रही है तो अभी एक बहुत आसान तरीका हो गया, बस ये फिल्म दिखा दो हंसी मजाक में। आपको ज़्यादा मतलब यू डोंट पुट देम इन अ स्पॉट ऑल्सो। मेरे भी 2 बेटे हैं, एक 14 साल का है, एक 11 साल का है। और जब भी मैं उनसे ये मुद्दा उठाता हूँ कि कुछ बात करें, कुछ जानना चाहते हो, तो हमेशा वो खुद ही मुकर जाते हैं, दूर हट जाते हैं। तो आई थिंक ये अच्छा आइडिया है कि बातों बातों में, मजाक मजाक में उनके साथ ये फ़िल्म देख लूँ, और ये फिल्म में सारी वो चीज़ें हैं वो समझ भी जाएंगे। और फिर अगर कोई बात रह जाती है तो ऑफकोर्स, एक तो 14 का है, आई थिंक ही नोज़ मोर देन मी, लेकिन एक जो 11 साल का है, शायद उसके कुछ सवाल होंगे जो मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगा। नहीं, बच्चे खुल के बात करते ही नहीं है। आई थिंक उस वजह से ही ये फिल्म बनाया गया है, इट जस्ट टू मेक लाइफ ईजी फॉर द डैड एंड एक्चुअली फॉर द चिल्ड्रन ऑल्सो।